ये कपड़ा बिगड़ गया है ना, आपकी नजर लगा दी पहले बार अच्छा लगा। देख रही उसको। देखो टैलेंट में, देखो मुझे क्या नहीं आता, मुझे ड्राइंग भी आती, मुझे डांस भी आता, मुझे बास्केटबॉल भी आता है। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये विधि का स्कूल में कंपटीशन था मेहंदी का, तो बस उसको थोड़ा सा ट्राई करना था, मतलब प्रैक्टिस करनी थी, तो वो मुझे मेहंदी लगाने के लिए बुला लिया उसने। और फिर अचानक से मुझे एक काम याद आ गया। मैंने कहा अगर मैंने मेहंदी लगा ली तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने उसको बोला कि मौसी को बुला लो। तो फिर उसने अपनी बड़ी मौसी को बुलाया और उनको मेहंदी लगाने लगी। और यहाँ पर मैं जो बेलपत्र होती है ना, उस पे राम राम लिख रही हूँ। एक्चुअली ये जो है पूजा के वक्त, मतलब शिव जी पे चढ़ाया जाएगा। 108 बेलपत्र हैं। तो पूरा रात में नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ और भी काम थे जिनको रात में ही निपटा करके सोना था। लगा दो उंगली पहले, फिर वो वीडियो पे ध्यान देना। देखो टैलेंट में, देखो मुझे क्या नहीं आता, मुझे ड्राइंग भी आती, मुझे डांस भी आता, मुझे बास्केटबॉल भी आता है, फिर मुझे मेहंदी लगाते भी आता है। है कुछ जो मुझे नहीं आता। मुंह चलाते भी आता है, वो तो भूल गई। सबसे बड़ा टैलेंट भूल क्यों जाती है विधि बार बार? आप याद दिलाने वाली होती है ना, इसलिए भूल जाती। टैलेंट नहीं भूलता ना कोई अपना, भूल जाती है। अब फिर आर्ट, दिस इज द आर्ट एंड दिस इज द आर्टिस्ट। कला है, बस कभी घमंड नहीं किया मैंने। आज है आज, कला है मुझ में। विशु क्या बोल रहा था? मैं एक आर्ट हूँ। हाँ मैं एक आर्ट हूँ, आर्टिस्ट नहीं, मैं एक आर्ट हूँ। तो ये कुछ बाकी के बेलपत्र जो थे वो मॉर्निंग के टाइम में फिर मैंने किया था। और यहाँ पर विशु आ गए हैं और वो ये बोल रहा है कि मुझे नज़र मत लगवाओ, क्योंकि सब जो भी मम्मी वीडियो बनाती हैं वो यूट्यूब पर डाल देती हैं। सबकी नजर लगवा रही, तो पहली बार अच्छा दिख रहा हूँ मैं। पहली बार मैं अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि ये अपनी चॉइस से पहने हैं कपड़े। तो जब अपनी चॉइस से बच्चे पहनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट। बच्चों का ऐसा ही होता है, जब वो अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो सही कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। विधि मेरा सूट पहन करके आ गई हैं और लाइट कलर शेड हमेशा ये गंदा कर देती हैं, तो मैं उसको मना कर रही थी। फिर उसने, खैर पूजा पाठ जैसे ही ख़त्म हुआ फिर उसने चेंज कर लिया था। और ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये चंदन से लिखा हुआ है राम राम सभी पत्तियों पे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी तैयार सी दिख रही हूँ आपको, क्योंकि आज एक दो राज हैं। राज नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है ये सब। जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो दूर हैं, उनको नहीं पता है। तो आज मैं किसी से मिलवाऊंगी कि हमारे साथ और कौन रहता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी और मतलब मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे रहते हैं। तो आज मैं आपको और भी लोगों से मिलवाऊंगी जो कि हमारे साथ ही रहते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मम्मी को भी मामी के घर से मिला था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे ना सिंपल सोवर साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो पहली बार, क्योंकि कभी भी मम्मी को कोई साड़ी मिलती ना तो मैं कभी नहीं लेती थी उनसे, लेकिन पहली बार मैंने कोई साड़ी जो उनको मिली है वो मैंने रखी है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। और फ़िलहाल मैं रख नहीं रही थी, मैं बस इतना बोली कि ये साड़ी बहुत प्यारी है, कलर वगैरह बहुत अच्छा है, सिंपल सी कॉटन की। तो फिर मम्मी ने कहा ये तुम रख लो। हर हर महादेव। ये है शिवलिंग बन रही है, मतलब कि 108 शिवलिंग। और ये कान्हा जी हैं हमारे। कान्हा जी हमारे मतलब कि हैं तो सभी के ये कान्हा जी, पर ये क्या है कि दीदी ने ये झूला बनवाया है, मतलब मेरी बड़ी दीदी जो है उन्होंने। तो इसको काफ़ी अच्छा इसको डेकोरेट किया है बच्चों ने सबने मिल करके। और यहाँ पर जो पीली साड़ी में आपको दिख रही है ना, मैंने आपको बोला कि मैं किसी से मिलवाऊंगी। जो ये पीली साड़ी में पूजा में बैठी हुई है, ये है मेरी बड़ी दीदी, सबसे बड़ी दीदी। हम 4 बहनों में सबसे बड़ी यही है। तो ये जो है ऊपर ही रहती हैं, मतलब कि ये जो दीदी है मेरी ना, ये हम 4 बहनों में सबसे बड़ी हैं और ये यहीं पर रहती हैं। मतलब कि जो हमारे पापा जी का घर है उसके ही ऊपर इनका घर बना हुआ है। तो
मेरे पापा ने ही बोला था इनसे कि आप ऊपर ही बनवा लो, क्योंकि इनका जो ससुराल है ना वहाँ पे नशा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। 5 भाई हम लोग, और दीदी जो है सबसे छोटी हैं। तो इनके रहने से यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि दो दो मतलब आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो बोलने में पीछे नहीं हटते। वो आपकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट इन चीज़ों में वो पीछे नहीं हटते हैं। तो जबकि दीदी की लाइफ और मेरी लाइफ दोनों की मतलब फैमिली की ही वजह से खराब हुई है, रिश्तेदारों की वजह से ही खराब हुई है। तो हम लोगों ने कोई लव मैरिज नहीं की थी, कोई भाग के शादी नहीं की थी, कोई मर्जी वाली शादी नहीं की थी। हम लोगों ने परिवार के ही चक्कर में पड़ करके और अपनी लाइफ खराब की है। तो लेकिन फिर भी परिवार वाले जो होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है, मतलब रिश्तेदार जो होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है आपको बोलने से कि दोनों यहाँ पर रहती हैं। तो मेरी अलग कंडीशन है और मैंने तो डाइवोर्स दे दिया है। दीदी का कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ, लेकिन उनके यहाँ नशा वगैरह इतना ज़्यादा होता था ना कि दीदी के खुद के ससुर ने ये कहा था कि तुम यहाँ से दूर रहो। वो दीदी को बहुत मानते थे और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से दूर रहो। तो फिर पापा ने कहा कि तुम अकेले रहोगे कहीं तो वो सेफ़ नहीं है 2 बच्चे लेकर के, तो तुम यहीं पर ऊपर बनवा लो और रहो। तो इनका खाना पीना हर चीज़ अलग ही होती है, मतलब लेकिन एक ये हो जाता है कि यहाँ पे हैं। यहाँ पर पंडित जी हम लोगों को चंदन का टीका लगा रहे हैं, मतलब कि सभी को, घर में जितने भी लोग थे हम लोग घर के मेंबर, सभी को उन्होंने लगाया ये। और जो ये है मतलब दीदी और उनकी बेटी है, और जो ये जल डाल रही है ना ये दीदी की फ्रेंड की बेटी है। तो मैं पूजा में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मैं आ रही थी बस। यहाँ पे विधि को मैंने दे दिया था कि तुम थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लो क्लिप। और मुझे बार बार ना नीचे जाना पड़ रहा था क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं, मतलब जो मेरे से काम लेकर के जाते हैं ना, एक ही दिन बाद अभी रक्षाबंधन है तो सबको पेमेंट करनी थी। तो बीच बीच में कोई आ रहा था तो मुझे बार बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि फिर ना ऐसे टाइम पे अगर आप वाकई में सच में भी बिज़ी हो ना, तो अगर बच्चों से बोलो कारीगरों से बोलो कि आप बिज़ी हो, आप बाद में पेमेंट करोगे या कुछ, तो हो सकता है किसी किसी के मन में ये आ जाता है कि मतलब देखो हमने काम किया और एन वक्त पे आप पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहे हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपसे कई लोग जुड़े हैं, तो सबसे पहले ना आपको उनका ही ख्याल रखना पड़ता है कि आप उनको वक्त पे समय पे उनकी पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे पूजा लगभग संपन्न हो गई थी। सब मुझे बोल रहे थे कि तुम भी बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह अर्पित कर दो। तो खैर मैंने किया भी था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो ये जितनी भी 108 बेलपत्र आप लोगों ने अर्पित किए हैं ना, ये मेरे ही हाथों से लिखा हुआ है मेरा, तो मेरा तो सबसे पहले ही बेलपत्र उनको अर्पित हो गया है। और यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई थी। जो भी दक्षिणा वगैरह, दान वगैरह, संकल्प वगैरह लिया जाता है वो सारी चीज़ें की दीदी ने। फिर इसके बाद हवन नहीं होता है, मतलब कि रुद्राभिषेक में हवन इतना ज़रूरी नहीं होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि होता ही नहीं है, पर फिर भी इसलिए करा लिया था क्योंकि हवन से थोड़ा घर का वातावरण ना शुद्ध हो जाता है, निगेटिविटी दूर होती है जो इसका धुआं होता है ना उससे। तो ये हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि हवन से जो भी निगेटिव चीज़ें होती हैं, निगेटिव वाइब्स होती हैं, वो सारी बाहर हो जाती हैं। तो ज़रूरी भी है थोड़ा सा हो जाना। घर में कभी कभी साल में एक बार ना ज़रूर पूजा पाठ और ये हवन वगैरह होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर ये रेड साड़ी में मेरी मम्मी है, मेरे साथ में आरती कर रही हैं जो, और ग्रीन साड़ी में जो आप देख रहे हैं ये मेरी छोटी सिस्टर की सासू माँ है। एक्चुअली छोटी सिस्टर अभी नहीं आ पाई है, बस उनके सास ससुर और बुआ सास वगैरह आ गई थी, और सभी लोग आ गए थे शादी को लेकर के बच्ची को, और उसको थोड़ा काम था तो वो और उसके हस्बैंड थोड़ी देर बाद आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सावी है, ये ना पूजा में पूरा ध्यान रहता है इसका। ये लड़की इतने अच्छे से पूजा करती है। अभी उसकी बीच में दादी पूजा कर रही थी तो सिर पे दुपट्टा डाल के कर रही है, बाकायदा भगवान को बेलपत्र चढ़ा रही थी, और यहाँ पर ये गिर गई थी। वो हर हर कर रही थी तो गिर गई।
फिर यहाँ हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो मेरे बगल में जो ये दो भाभी बैठी हुई हैं ना, हम लोग काफ़ी छोटे थे तब इनके घर के सामने रेंट पे रहते थे। और यहाँ पे मैं खाते वक्त ना मैंने कहा कि मेरी वीडियो बना लो ताकि लोग देख सके कि हाँ मैं भी खाना खाती हूँ, लोगों को यकीन नहीं होता है। तो बगल में जो भाभी बैठी हैं वो बोलती है एक काम करो, बड़े बड़े बर्तन ला के सामने रखो और पूड़ियाँ वगैरह थोड़ा ज़्यादा लो, क्योंकि मैं 2 ही पूड़ी खाती हूँ। तो उन्होंने कहा पूड़ी तो कम से कम ज़्यादा रख लो, लोगों को लगे तो कि हाँ खाती हो। और यहाँ पर विधि भी आकर के बैठ गई थी, और वो लाइट कलर का सूट पहना था उसने, तो वो चेंज कर लिया था उसने कि दाग वगैरह लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत लापरवाह है इन चीज़ों में। तो वो चेंज करके बैठी थी, और ये आकांक्षा भी आ गई थी, छोटी वाली सिस्टर। तो ये बैठी हुई है, और बगल में दोनों भाभी लोग खाना खा करके आई थी। तो बहुत ज़िद करने के बाद उन लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट बस किया था। और ये जो भाभी हैं दोनों, इनकी जो सासू माँ थी ना, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी दादी ही हैं। मतलब इतना मुझे उनसे अटैचमेंट था। और वो भी हमारे घर ना हमेशा आ जाती थी, इतनी एज होने के बाद भी उनकी, वो पैदल पैदल हमारे घर आ जाती थी। तो भाभी के साथ साथ में उनकी सॉरी मतलब दादी के साथ साथ में उनकी पूरी फैमिली, मतलब जो भाभी लोग हैं, इन लोगों से भी काफ़ी अच्छा अटैचमेंट है। और हमेशा इन लोग जब भी कुछ होता है तो हमारे घर में सबसे पहले आते हैं। मतलब कई बार होता है ना, रिश्तेदार वैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं ना, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे इतना अच्छा कनेक्शन आपका बन जाता है कि वो अपनों से बढ़ के होते हैं। और यहाँ पर ये तीनों बच्चे बस मोबाइल ऑन कर करके और एक एक गीत और भजन करते जा रहे थे। और मैं यहाँ पे शांति से बैठी थी, क्योंकि ना एक रील्स देख ली थी मैंने। रील्स क्या, वो तो पहले से है, 3-4 दिन से उसी बात को लेकर के परेशान थी मैं काफ़ी। तो दिमाग में वही चल रहा था, और बहुत ही डर लगता है एक बेटी की माँ हो करके। और यहाँ पर ये विशु आया था नीचे, इसने एक छोटी सी बिल्ली घुसा ली थी घर में, तो वही आकर बता रहा है कि वो बिल्ली अब अंदर आपके रूम में घुस गई और निकल नहीं रही। तो मैं इसको डांट रही थी कि तुम, ये और शादी मिलकर के ना उस बिल्ली से खेल रहे थे, ये तो उठा के लेके गया। घर में घुसा लिया था इन लोगों ने। फिर मैं इसको डांट करके बोली, मैंने कहा किसी भी तरीके से उसको इतने निकाल देर से दो, उसकी क्योंकि सेवा ना कर रहे थे तुम। मतलब रूम में रहते हैं ना तो फिर दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गंदगी वगैरह की। तो बस यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि ना मुझे ना थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहती हूँ, तो मेरा सिर दुखने लगता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को झूला है, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे इसमें झूले में वो। और बहुत ही अच्छा जिसने भी बनाया है, वो झूला भी बहुत अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे भजन कीर्तन सबका संपन्न हुआ। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।